शांति। 30/4/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। वो श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी सी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत से भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वो सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को याद करो। देखो बाबा कहते अगर तुम्हारे से सर्विस भी नहीं होती है, विकार सताते हैं, तो बाबा कहते तुम बाप को याद करो। गीत है, तुम्ही हो माता तो पिता तुम्ही हो। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र है। सिर्फ भिन्न भिन्न चित्र बना दिए हैं। देखो बाबा कहते हैं कितना चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माता पिता की नहीं है, यह है बेहद के माँ बाप की। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है। वह है निराकार। बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे मैं ही तुम्हारा निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। नई दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुम्हें वर्षा देना है। तो बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। तो जन्म तो लिया थ्रू ब्रह्मा, तो माँ कौन हो गई? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा माँ और शिव पिता को याद करते करते अपने विकर्म विनाश करने हैं और वर्षे का अधिकारी भी बनना है। शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए क्या चाहिए? माँ चाहिए। तो वाया माँ कौन सी है? ब्रह्मा। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं। ऐसे भी है कि निश्चय है लेकिन फिर माया निश्चय तोड़ देती है, गुटका खिला देती है। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा बनाएंगे तो राजा बनेंगे ना। अच्छा कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो तो भी स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती है, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम हो जाएगा। देखो बाबा आज अपने को सतयुग की राजाई लेने का युक्ति बता रहे हैं कि कैसे हम राजाई ले सकते हैं। जितना लोगों को ज्ञान बांटेंगे उतना बाबा कहते तुम राजा बनेंगे। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। लॉमिज्म बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं। यह तो माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर शिव बाबा की तरफ चली जाती है। माता पिता हम बालक तेरे, शिव बाबा तरफ लव चला जाता है। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आए हैं तुमको श्रृंगार लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं बल ये समझते हैं कि नई दुनिया गॉडफादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं? यह राज तो
जब कोई समझावे, बल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति से तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बतलाएंगे। तुम बतला सकते हो, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई नहीं, भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अमेरिका आदि के पास बल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो ये कौड़ियां है। सभी आत्माओं का बाप भारत में ही आते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। बाबा कहते कितने क्रिश्चियन बनते होंगे। देखो, जब हम सतयुग के धर्म से बाद में और धर्म में कन्वर्ट हो जाते तो कितने क्रिश्चियन बनते होंगे। ये तो कल्प कल्प होता रहेगा। बाप कहते हैं जब ऐसे धर्म की ग्लानि होती है तब फिर से मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। देखो, बाबा कहते तुम जितना मेरी याद में रहेंगे, हियर नो इविल, सी नो इविल, सिर्फ मुझे याद करो। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाएगी। इसको फिर गॉडली कैलेमिटीज कहते हैं, पर तो गॉड थोड़ी कैलेमिटीज लाते हैं। कैलेमिटीज आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मैं कोई आपदाएं नहीं लाता हूँ, विनाश तो होना ही है। बाप बच्चों ने तो साक्षात्कार किए हैं, मंजिल बड़ी भारी है। कई हिम्मत नहीं रखते। देखो, कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक से तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ, तो अंतिम जब बाप का कहना मानो, अंतिम जन्म बाप का कहना मानो। बाबा कहते हैं जितना होगा उतना, अगर संकल्प में भी आया तो भी कर्म में नहीं आने देना। तुम जानते हो अभी भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाबा आया है बेड़ा पार लगाने। तो जितना हो सके, जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतने विकर्म विनाश होते जाएंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं, लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है। रुद्र यज्ञ में क्या करते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, फिर छोटी छोटी शालिग्राम बनाते हैं। बाबा कहते हैं रहम दिल बनो, और बाबा भी रहम दिल, बाबा के बच्चे हैं तो तुम भी रहम दिल बनो। सभी का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सद्गति तो नहीं कर सकते। जरूर भगवान भारत में आया था, अब फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि नहीं होंगे, कहाँ, सतयुग में। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का बाबा अनुभवी है, पूछो। संकल्प विकल्प बन जाते हैं, उनको भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे है, तो इन तूफानों से पार जरूर होते हैं। ब्रह्मा बाबा को हर एक बात का अनुभव भगवान कराते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं, फिर माया कम नहीं है, जितना हम रुस्तम उतना माया भी पूरा सामना करेगी, डरना नहीं। लिखते बाबा माया को बोलो कि तंग न करे, परंतु माया तूफान मचाएगी, डरना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुक्ति से बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। मनुष्य के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना। बाप का मददगार बन,
पूजनीय लायक बनना। वरदान, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। देखो बाबा कहते हैं, अगर तुमको सफलता मूर्त बनना है तो हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे वो स्व के प्रति ही सफल करो, चाहे आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिक सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। ओम शांति। आज बाबा वरदान दे रहे हैं कि सफलता मूर्त बनना है। इसका विशेष साधन क्या है? हर समय, श्वास, सेकंड, हर खजाने सफल करो। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो बाबा कहते हैं कोई भी बात व्यर्थ में नहीं जाना। आज बाबा कहते हैं, बहुत प्यारा वरदान दिया, सफलता मूर्त भव। बाप दादा का आह्वान करेंगे। बाप दादा आंखों के सामने, बाबा अपना दोनों वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और कहते, बच्चे सफलता मूर्त भव। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। बाबा कहते, बच्चे सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे कदम में पदम है। तुम जहां जहां पैर रखोगे सफलता तुम्हारे साथ साथ रहेगी। ऐसे रोज बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर लेकर हम बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।